इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सोनम और राजा रघुवंशी की बात हो रही। सोनम कब गई, कैसे गई, कब टिकट बुक किया, कब पहुंची, किस तरीके से उसने भाड़े के हत्यारों को बुलाया, सारी कहानी हो रही है। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है क्या कारण है कि सावित्री और सत्यवान के देश में, सीता और राम के देश में, राधा और कृष्ण के देश में सोनम अपने पति को मरवा रही है। इसके पहले मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मरवा के नीले ड्रम में भर दिया। आखिर हो क्या रहा है? सास दामाद के साथ भाग रही है, चाची भतीजे के साथ भाग रही है, मामी भांजे के साथ भाग रही है, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि भांजा मामा की हत्या कर दे रहा है मामी के चक्कर में, भतीजा जो है अपने चाचा की हत्या कर रहा है चाची के चक्कर में। ये हो क्या रहा है इस भारत में? मूल कारण पे बिल्कुल चर्चा नहीं। सोशल मीडिया में फोटो शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर चर्चा हो रही है, खूब बातें भी हो रही है, पूरी कुंडली बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये नहीं हो रहा है इस समस्या का मूल कारण क्या और अस्थायी समाधान क्या। उदाहरण के लिए सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों से राजा रघुवंशी की हत्या करा दी अपनी पति की, और जघन्य हत्या करवाई, टुकड़े टुकड़े करवा के खंडहर में फिकवा दिया। सवाल ये है कि क्या उन भाड़े के हत्यारों को फांसी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं आज ही कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए। क्या उन भाड़े के हत्यारों की 100% प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि उन भाड़े के हत्यारों को 20 लाख रुपए ऑफर हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। क्या उन भाड़े के हत्यारों की नागरिकता खत्म होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी। क्या उन भाड़े के हत्यारों को 4-6 महीने, साल भर के अंदर सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके पहले सोनम ने अपने पति सौरभ राजपूत को मार के अपने प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में भर दिया था। खूब मीम बने, नीले ड्रम की फोटो, नीले ड्रम का ये पूरा सोशल मीडिया भरा रहा। सोनम को कुछ हुआ आज तक? उसके आशिक को कुछ हुआ? क्या उन दोनों को फांसी हुई? क्या उन दोनों की नागरिकता खत्म हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहले मुस्कान की खबर चल रही थी, अब सोनम की खबर चल रही, फिर किसी और की खबर चल रही, बस खबरें चलती रही। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मठ मंदिर हमारे यहाँ है, दुनिया के सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हमारे यहाँ है, दुनिया के सबसे ज्यादा पंडा पुजारी हमारे यहाँ, फिर इतनी अराजकता क्यों बढ़ रही है?